बच्चों, आज हम व्याकरण का ही अगला टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे हमने शब्द भेद में देखा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमने शब्द भेद में देखा है। आज हम अविकारी शब्द यानी अव्यय इस अगले टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे इस अव्यय की या अविकारी शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, अव्यय या उसे ही दूसरा नाम है अविकारी शब्द। तो हमने देखी इसकी परिभाषा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। तो अब हम देखेंगे अविकारी शब्द के भेद। तो बच्चों, अविकारी शब्द के भेद है 4। उसमें से पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। और बच्चों, अविकारी शब्द या अव्यय का अगला यानी चौथा जो भेद है वह है विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो बच्चों, इन 4 भेदों में से पहला जो है क्रिया विशेषण अव्यय, वो आज हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। देखो बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरणार्थ आज, कल, परसों, अचानक, तुरंत, सहसा, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे आदि। तो बच्चों, अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण। उसमें से पहला उदाहरण है आज मंगलवार है। दूसरा उदाहरण है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और तीसरा उदाहरण है चलते चलते वह गिर गया। तो बच्चों, यहाँ जो शब्द दिए हैं आज, कल, परसों, अचानक, तुरंत, इस शब्दों को लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। उदाहरणार्थ मैं बाहर गया और अचानक बारिश शुरू हो गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण के अव्यय हम इसके उदाहरण हम या वाक्य हम बना सकते हैं। तो बच्चों, इस क्रिया विशेषण अव्यय में जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि जिस वाक्य में या जो शब्द क्रिया की विशेषता हमें बताता है। तो देखो बच्चों, पहले वाक्य में आज मंगलवार है। आज यह शब्द हमें क्रिया की क्या बताता है, विशेषता बताता है कि आज मंगलवार ही है। दूसरा जो उदाहरण है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यहाँ बच्चों भी इस शब्द से हमें मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और तीसरा जो उदाहरण है बच्चों
चलते चलते वह गिर गया। चलते चलते इस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता बताते समझ में आती है कि वह गिर गया, लेकिन कैसे? चलते चलते। तो ये हो गए बच्चों क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण। क्रिया विशेषण अव्यय 4 तरह से क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इस क्रिया विशेषण अव्यय में जो 4 तरह से क्रिया की विशेषता हमें बतलाते हैं वो क्या है? तो सबसे पहले है क्रिया कब हुई, यानी काल यानी समय टाइम। दूसरा है क्रिया कहाँ हुई, यानी स्थान प्लेस। और तीसरा जो है क्रिया कैसे हुई। चौथा है क्रिया कितनी हुई। तो बच्चों इस क्रिया विशेषण अव्यय में हमने देखा है कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है, लेकिन उस क्रिया की जो विशेषता है वो भी 4 भागों में हमें यहाँ दिखाई देती है कि क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कितनी हुई। तो बच्चों आज हम इतना ही देखने वाले हैं। अविकारी शब्द या अव्यय में से पहला जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके हमने परिभाषा देखी है और क्रिया विशेषण के अव्यय के हमने उदाहरण भी देखे हैं। तो बच्चों आज हम यही रुकते हैं।